गुड मॉर्निंग गाइज। स्वागत है आपका एग्जैक्ट बैंकर के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लगातार पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स बैंकिंग। तो शुरू करते हैं आज का एक छोटा सा सेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ठीक है, कितने 48 टीचर्स जो हैं उनको सम्मानित किया जाएगा शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। वर्ष 1958 में स्थापित यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, नवाचार, नेतृत्व और प्रभावी शिक्षण के लिए दिया जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। दूसरी बात, इस बार 48 शिक्षक 48 जो टीचर्स हैं देश भर से चयनित जो सेलेक्टेड हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। यह शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती से संबंधित है। ये भी ध्यान रखें, शिक्षक दिवस हम शिक्षक दिवस क्यों बनाते हैं। आगे चले। केंद्र सरकार ने 21 अगस्त 2026 को 62,500 करोड़ रुपए की 5 वर्षीय मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS की घोषणा की है। ठीक है, एक तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है ये ध्यान रखें। जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका जो आउटले होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, अमाउंट टोटल जो होता है या इंस्टॉलमेंट्स में होता है, तो वो खासकर जो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है आजकल। तो ये जो अमाउंट वो हर बार राउंड करता हूँ, आउटले जो होता है, ये आप जरूर इसको नोट करें अलग से। ये आप ध्यान, आंकड़े जो है ये जरूर ध्यान रखें आप। एक इसकी लॉन्चिंग डेट होती है, कोई भी चीज़ है उसका फाइनेंशियल ईयर आजकल कि कब से कब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, जो 1 अप्रैल 2026 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। ठीक है, ये इतने टर्म तक लागू रहेगी, ये टेन्योर इसका। इसका उद्देश्य मोबाइल निर्माण का विस्तार, घरेलू मूल्य वर्धन बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना तथा भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। नीति अवधि में लगभग 39 लाख करोड़ के मोबाइल उत्पादन और 60,000 नए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन का अनुमान है। तो ये चीज मेन तो ये जो डेटा है अपना ये हमें ध्यान रखना है, और जो वर्ष है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उनके बारे में दिया हुआ है। JBY SBY पेंशन जो भी है सरकार की चलाई हुई गवर्नमेंट एडेड जो स्कीम है उनका जो प्रावधान है वो पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। पश्चिम बंगाल में जबरन वसूली सिंडिकेट गतिविधियों, अवैध टोल वसूली और अवैध शराब शराब से संबंधित कंप्लेंट के लिए 4 विशेष टोल फ्री हेल्पलाइन हाल ही में शुरू की गई हैं। ये टोल फ्री जो है नंबर है पश्चिम बंगाल के लिए। इस नंबरों के माध्यम से नागरिक संबंधित अवैध गतिविधियों की सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हाल ही में पश्चिम बंगाल के लिए, अवैध गतिविधियां जो भी दिया गया इसमें नियंत्रण के लिए उनके लिए। नेक्स्ट हम देखें, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोट 18 अगस्त 2026 को अंतरिक्ष में चहलकदमी चहलकदमी अंतरिक्ष में करने वाली पहली फ्रांसीसी और दूसरी यूरोपीय महिला बनी। हम तो चहलकदमी पृथ्वी पर ही करते हैं, वॉकिंग करने में हमें बड़ा दिक्कत होती है। अंतरिक्ष में देखिए चहलकदमी देखते हैं करने वाली पहली फ्रांसीसी, देखो इंपोर्टेड लाइन यहाँ से नोट करना, पहली फ्रांसीसी दूसरी यूरोपीय महिला बनी है। बस यही लाइन काम की है आपके पहले तो। दूसरी, इनका नाम जो है वो सोफी एडेनोट जो है, नाम ध्यान रखिए, पहली फ्रांसीसी दूसरी यूरोपीय महिला। अब देखिए कैसे किया इन्होंने। उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के साथ EVA-97 मिशन के तहत ISS जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है के बाहर 6 घंटे 23 मिनट तक स्पेस वॉक किया। ये याद रखना टाइम जो है स्पेस वॉक। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य Z1 ट्रस्ट स्थित स्पेस टू ग्राउंड एंटीना जो होता है उसको बदलकर संचार प्रणाली को दुरुस्त करना था। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने स्पेस वॉक वहां पे किया था। तो ये नाम, पहली फ्रांसीसी दूसरी यूरोपीय महिला, टाइम, ये चीजें ध्यान रखना। आगे चले। प्रजाति, नासा की 1985 और 2024 की लैंडसैट उपग्रह तस्वीरों से
लुइसियाना के बेबी डोस्क्रिस क्षेत्र में आर्द्र भूमियों के खुले जल में बदलने और तटीय भूमि क्षरण का पता चला है। ये जो भूमि कटाव क्षेत्र है, इसका पता चला सैटेलाइट इमेजेस जो है वहां पे लुसियाना, ये नाम ध्यान रखें खाली इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट। अब जापान में देखिए, जापान में तो टेक्नोलॉजी का जापान देश रहा है, छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय के 6 वर्षीय अध्ययन में एक ही भूमि पर चावल की खेती और सौर ऊर्जा का उत्पादन को एकीकृत करने वाली एग्रीवोल्टेइक प्रणाली का परीक्षण किया गया है। एग्रीवोल्टेइक, ठीक है, वही चावल उगेंगे और वहीं पर सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा, प्रोडक्शन जो है सोलर एनर्जी का वही होगा। सोलर पैनलों की छाया के कारण चावल की उपज लगभग 23% कम हुई, लेकिन इससे खेत की सूक्ष्म जलवायु और चावल की गुणवत्ता में परिवर्तन देखा गया। तो ये चीज पहली है फूड प्लस, ये मॉडल जो है फूड प्लस एनर्जी के माध्यम से भूमि के बहुउद्देशीय उपयोग किसानों की आय के विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कदम है। मतलब नीचे खेती, ऊपर सोलर ऊर्जा आपकी जनरेट हो रही है, जो एनर्जी है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ। ये खास खास पॉइंट भारत का पहला, जो भारत ने 16 जुलाई 2026 को एनबीएसएस एंड एलयूपी द्वारा विकसित अपना पहला मृदा बनावट मानचित्र तैयार किया है। मिट्टी का जो है मानचित्र जो है वो तैयार किया, जो मृदा संरचना की विस्तृत डिजिटल जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखें 16 जुलाई को भारत में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।